हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने फर्स्ट वीडियो में क्लास 12th सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 7th का फर्स्ट पार्ट स्टडी किया था। हम अपने सेकंड वीडियो में लेसन 7th क्लास 12 सोशियोलॉजी से रिलेटेड का नेक्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे। हम वाटर रिसोर्स अर्बन डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर रहे थे कि अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, इसके लिए क्या क्या एसेंशियल सोर्सेस है। हमने वाटर मैनेजमेंट स्टडी कर लिया था। अब हम एनर्जी मैनेजमेंट स्टडी करेंगे। एनर्जी मैनेजमेंट से हमारा मतलब है जनरेट करना एनर्जी को। इज एन इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट। इंडिस्पेंसिबल रिक्वायरमेंट इट मीन्स ज़रूरी रिक्वायरमेंट है ऑफ अर्बन सोसाइटी। एनर्जी से सभी थिंग्स सर्कुलेट होती हैं। थिंग्स इट मीन जैसे हमारी लाइट, फैन, ये सब एनर्जी से ही चलते हैं, जनरेट होते हैं। स्मॉलर एंड द माइक्रो एनर्जी प्रोजेक्ट्स been set up with the new energy sources such as solar, air, biomass and the urban and the industrial waste. एनर्जी मैनेजमेंट के लिए हमें सबसे पहले छोटे, स्मॉलर एंड द माइक्रो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हमारी गवर्नमेंट को स्टार्ट करने चाहिए ताकि न्यू एनर्जी रिसोर्सेज को जनरेट किया जा सके। न्यू एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जांपल है सोलर, एयर, बायोमास, अर्बन और इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्यूरिफाई करके उससे हम एनर्जी गेन कर सकते हैं। इस बेस पे जो गवर्नमेंट है उसे स्मॉलर और माइक्रो एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाहिए ताकि एनर्जी के नए सोर्सेज जनरेट हो सकें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वेस्ट मैनेजमेंट कि वेस्ट मटेरियल होता है उसको मैनेज किस तरीके से किया जा सकता है। वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा टॉपिक आ जाता है सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना चाहिए, इट मीन्स पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल वेस्ट शुड बी डन। इंडस्ट्रियल और मेडिकल वेस्ट इट मीन्स जो मेडिकल जो इंडस्ट्रीज़ होती है और जो भी इंडस्ट्रीज़ में से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे पूरी तरह से मैनेज करना चाहिए, इट मीन्स प्योरीफाई करना चाहिए और प्योरीफाई करके रीयूज़ के काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मिनिमम वेस्ट शुड बी जनरेटेड। मिनिमम वेस्ट शुड बी जनरेटेड, कम से कम हमें वेस्ट करना चाहिए और अगर वेस्ट हो भी तो उसे प्यूरीफाई करके रीयूज़ लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रीयूज़ द प्रीवियसली यूज्ड आइटम्स। जो प्रीवियसली हमने आइटम्स यूज़ ले लिए हैं उन्हें वापस से रीयूज़ के लिए हमें सर्कुलेट करना चाहिए, इट मीन्स प्योरीफाई करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोहिबिट्स द प्रोडक्ट्स एंड पैकेजिंग दैट कांट बी रिसाइकल। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ में नहीं लेने चाहिए, इट मीन्स ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोहिबिट कर देना चाहिए जिन प्रोडक्ट्स को रिसाइकल नहीं किया जा सकता या फिर रीजनरेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा चेंजेस इन अर्बन सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सॉरी स्टूडेंट, चैलेंजेस इन अर्बन सोसाइटी। चैलेंजेस इन अर्बन सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी में क्या क्या लैकनेस है और उसमें क्या क्या चैलेंजेस की नीड है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा द सोशल इक्वलिटी। जो पर्सन्स होते हैं हमारी पूरी सोसाइटी टू पार्ट्स में डिवाइड है। टू पार्ट्स इट मीन्स वेल्दीएस्ट पर्सन और पुअरेस्ट पर्सन। वेल्दीएस्ट और पुअरेस्ट पर्सन में रिसोर्सेज का इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अर्बन सोसाइटी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि पूरी तरह से जो पूरी सोसाइटी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है, पुअरेस्ट और वेल्दीएस्ट पीपल। तो ये सोशल इक्वलिटी, इन पुअरेस्ट और वेल्दीएस्ट पीपल को इक्वल रिसोर्सेज दिलाना ही सोशल इक्वलिटी है। इट मीन्स अर्बन सोसाइटी के सामने एक मेजर चैलेंज है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अर्बन सोसाइटी के सामने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है। इट मीन्स जो पुअरेस्ट पर्सन है उन्हें भी वेल्दीएस्ट पर्सन के इक्वल ही रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो ताकि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल हो सके। अनबैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वेल्थ इज कॉन्ट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू पीपल। जो वेल्थ है इट मीन्स जो पैसा है पूरी तरह से किसी भी कुछ पर्सन्स के हाथों में ही आ गया है, दूसरे पर्सन्स के हाथों में नहीं है। इट मीन्स पुअरेस्ट पर्सन के हाथों में नहीं है, पूरी सोसाइटी टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। हमारी जो अर्बन सोसाइटी है उसमें बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है
और बहुत डेवलपमेंट होने के कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के रीज़न से बहुत सारी चीज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की वजह से हमारी जो हेल्थ है वो पूरी तरह से हार्म हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ हाइजीनी। लैक ऑफ हाइजीनी इट मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है उससे हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी में भी कमी आ रही है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। और जो गवर्नमेंट हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है उसमें लैकनेस है। तो इससे हमें काफ़ी डिजीज़ हो रही है, हमारा पूरा एनवायरनमेंट हार्म हो रहा है, इससे हमारी जो हेल्थ है उस पर भी हार्म हो रहा है। नेक्स्ट है रेजिडेंशियल प्रॉब्लम। रेजिडेंटिक प्रॉब्लम का मतलब होता है, रेजिडेंटिक प्रॉब्लम इट मीन्स रहने की फैसिलिटी कमी है। जब बहुत सारे पर्सन रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में आ रहे हैं और अर्बन एरियाज़ में हाउसेस की प्रॉब्लम है, इट मीन्स रहने की जगह की कमी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा मतलब है थिंग्स जो हमारे बेस के लिए काम में आती है, इट मीन्स जो हमारे पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए काम में आती है उसे हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एग्जांपल हैं ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग और पब्लिक फैसिलिटी, ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एग्जांपल हैं। अब डिकेंस एक सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी ए टेल ऑफ टू सिटी। दो सिटीज़ की इन्होंने टेल्स लिखी थी, कहानी लिखी। उनके कंपैरिजन में इन्होंने अर्बन सोसाइटी के डेवलपमेंट को बताया था, चेंजेस को बताया था और चैलेंजेस को डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम से हमारा मतलब है सिटी को डेवलप करना, इट मीन्स अर्बन सोसाइटी को डेवलप करना और अर्बन सोसाइटी से रिलेटेड डेवलपमेंट करके एक मॉडल सिटीज़ डेवलप करना, इट मीन्स स्मार्ट सिटी को डेवलप करना। अब हम अगर स्मार्ट बनने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरे अच्छे से प्रॉपर वे में हम अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं। उसी तरीके से हमारी सिटी को भी हमें प्रिपेयर करना है कि स्मार्ट सिटी के थ्रू। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है हमारा कन्वर्ट वेरियस सिटीज़ इनटू स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया। बहुत सारी सिटीज़ हैं उनको स्मार्ट सिटीज़ में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोवाइडिंग ए क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फैसिलिटी। ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट फैसिलिटी हो, इस बेस पे हमें क्या करना चाहिए, क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी। जो पीपल्स हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है, उनकी जो क्वालिटी है, जैसे कई पर्सन्स होते हैं जो पुअरेस्ट पर्सन होते हैं वो अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं जी पा रहे हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल में ही इम्प्रूव करना। ये सारे हमारे जो हम पढ़ रहे हैं स्मार्ट सिटीज़ प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन स्टडी कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्ट क्या है भाई स्मार्ट सिटी का? स्मार्ट सिटी का मेन ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, स्मार्ट सिटी प्लान इज़ टू इंक्रीज द क्वालिटी लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द सिटी। स्मार्ट सिटी प्रोग्राम का मेन मीन्स यही है कि पर्सन्स की लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट करना ताकि वो सिटीज़ में अच्छे से रह सके। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करना चाहिए, प्लस हाउसिंग फैसिलिटी को डेवलप करना चाहिए, प्लस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करना चाहिए और कनेक्टिविटी, इफेक्टिविटी, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए ताकि एक स्मार्ट सिटी प्रोग्राम पूरी अच्छे से प्रिफर हो सके। गवर्नेंस, ई गवर्नेंस स्टार्ट किया जाना चाहिए, सिटीज़न पार्टिसिपेशन, और सिटीज़न का डेवलपमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। अटल मिशन क्या है? अटल मिशन जो कि रिजर्वेशन और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट हुआ था, इसे हम अमृत मिशन भी कहते हैं। अटल मिशन जो रिजर्वेशन और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, इसे हम अमृत मिशन भी कहते हैं। मेन पर्पस ऑफ अमृत मिशन, अमृत मिशन का मेन पर्पस क्या है? प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ सच एज वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा।
पीपल्स को प्रोवाइड कराना, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना और सीवेज सिस्टम को डेवलप करना, प्लस अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करना। ये है एक जो अमृत मिशन है उसका मेन ऑब्जेक्ट है, प्लस रिजर्वेशन और ट्रांसपोर्टेशन का भी मेन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द बेसिक एलिमेंट ऑफ द नेक्टर मिशन। गवर्नमेंट ने ही नेक्टर मिशन स्टार्ट किया। नेक्टर मिशन जो किससे रिलेटेड है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड है। नेक्टर मिशन का मेन ऑब्जेक्ट ही क्या है, प्रॉपर वे में वाटर की सप्लाई करना, कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस ऑफ अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम। इट मीन्स सीवेज सिस्टम को डेवलप करना, जो गंदा पानी है, जो पानी है उसकी पूरी तरह से ड्रेनेज की प्रॉपर फैसिलिटी देना। स्टूडेंट, हमने अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में क्लास 12th का सोशियोलॉजी से रिलेटेड लेसन 7th स्टडी किया था, का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट स्टडी किया था। हम अपने थर्ड वीडियो में लेसन 7 सोशियोलॉजी का क्लास 12th का रेस्ट पार्ट स्टडी करेंगे। थर्ड वीडियो इट मीन थर्ड क्लास में।